ये इस क्लास 8th आज क्वेश्चन अपने पास में क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड नंबर मैंने आपको बताया था कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की तरह वो उसी टाइप से करना है, नहीं आए तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास में, रमेश डिस्ट्रीब्यूट हैज़ कैपिटल, यानी रमेश जो है वो अपनी जितनी भी संपत्ति है, यानी जितना भी उसके पास पैसे हैं, कैपिटल है, उसको वो अपने परिवार में डिस्ट्रीब्यूट करता है। हाफ ऑफ द कैपिटल टू हैज़ वाइफ, हाफ ऑफ द कैपिटल ऑफ टू हैज़ वाइफ, यानी कि अपने पास जितना भी पैसा है उसका आधा, हाफ, वो अपनी वाइफ को दे देता है। 1/3 टू हैज़ सन, और जितना भी है उसका 1/3 जो है वो अपने पुत्र को यानी सन को दे देता है। एंड रिमाइंड 50,000 टू बी हैज़ डॉटर, और जो बचे हुए 50,000 हैं, यानी उन दोनों को हाफ और 1/3 दिए बाद में उसके पास 50,000 रुपये बचते हैं, 50,000 रुपीज़ बचते हैं, वो 50,000 रुपीज़ वो अपनी डॉटर को दे देता है। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ हैज़ कैपिटल, यानी कि उसके टोटल अमाउंट का कितना रुपया जो है रमेश के पास, यानी कुछ कितना रुपया रमेश के पास है टोटल कैपिटल फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए देखो अब आंसर में देखो, इसमें अपन ने सबसे पहले क्या माना है, लेट बी रमेश टोटल कैपिटल, यानी कि जो रमेश के पास टोटल कैपिटल है उसको मैंने एक्स अज्यूम कर लिया। हाफ ऑफ हैज़ वाइफ, तो वो हाफ जो हैज़ अपनी वाइफ को देता है, हाफ का मतलब अपॉन टू, यानी किसी का भी हाफ निकालते हैं ना, यहाँ देखना, जैसे किसी का भी हाफ हो तो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हाफ बन जाता है। 1/3 करना है तो उसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर लो तो 1/3 बन जाता है। 1/4 हो तो उसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर लो, वो 1/4 बन जाता है। तो वो उसका हाफ कितना हो गया, x/2। ऐसे ही अपने पास 1/3 टू हैज़ सन, तो 1/3 टू हैज़ सन यानी कि उसके टोटल का 1/3 यानी कि x/3, और जो रिमेनिंग कैपिटल है वो अपनी डॉटर को दे देता है, यानी 50,000 रुपीज़। अब अपने पास क्या है, कैपिटल ऑफ वाइफ, कैपिटल ऑफ सन एंड कैपिटल ऑफ डॉटर, यानी कि तीनों का जो अमाउंट है वो टोटल अमाउंट होता है किसके, रमेश के। तो टोटल कैपिटल ऑफ अमाउंट किसके हो जाता है, वो रमेश के। अब वाइफ का कितना है, x/2, सन का कितना है, x/3, और जो डॉटर का है वो 50,000। टोटल कितना हो जाता है, वो x, यानी कि उसके टोटल अमाउंट के इक्वल हो जाता है। अब यहाँ से मैंने एलसीएम लिया तो 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 का डिवाइड 6 में दिया तो 3 टाइम, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 3x, 3 का डिवाइड 6 में दिया तो 2 टाइम, 2 को मल्टीप्लाई कर दो 2x। अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो अपन क्या एज्यूम करते हैं, 1, तो 1 को 1 का डिवाइड 6 में दिया तो 50,000 का तो 3 लाख, ठीक है, इजिकल टू 6। अब इसका करने का तरीका, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 6x, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करा तो ये पूरा कंप्लीट क्या करा है मैंने यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, ठीक है। अब 3x + 2x = 5x, x एक तरफ करें जो अपन 11.1 में करते आए, 6x में से 5x गए तो x, यानी इस टोटल कैपिटल ऑफ रमेश कितना हो गया, 3 लाख, यानी उसके बाद टोटल अमाउंट कितना था, 3 लाख था। इसके बाद अपने पास क्वेश्चन नंबर है कौन सा, 5th। क्वेश्चन नंबर 5th में देखो, 5 टाइम ऑफ एनी नंबर इज़ 48 मोर देन इट्स डबल, फाइंड द नंबर। ये कह रहा है कि कोई नंबर अपने पास ऐसा है जिसका 5 टाइम, यानी कि उसको 5 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और उसी नंबर को अपन 2 से मल्टीप्लाई करके 48 ऐड करें तो वो नंबर अपने पास इक्वल आ जाते हैं। जैसे सपोज डेट कि अपने पास में नंबर है 16, ठीक है, 16। अब 16 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, एक बार मैं रफ में समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे अपने पास है, मान लिया नंबर अपने पास 16 है, तो 16 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करा, 5 से, तो कितने आ गए, 80, ठीक है। अब इस 16 को मैं क्या करूं, 2 से मल्टीप्लाई करूँ और 48 ऐड करूं, तो 32 + 48 तो भी कितना हो गया, 80। आया समझ में, यानी कि 5 टाइम ऑफ द नंबर, क्या कह रहा है ये, 5 टाइम ऑफ द नंबर, कि नंबर का 5 टाइम करो और उसी नंबर का डबल करके 48 करते हो तो वो दोनों आंसर सेम आ जाते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखो, इस क्वेश्चन में अपन को क्या करना है, अब देखो क्वेश्चन का आंसर देखो, क्वेश्चन में अपने पास लेट बी नंबर इज़ x, यानी कि जो नंबर है वो मैंने x एज्यूम कर लिया। 5 टाइम ऑफ द नंबर कितना हो गया, 5x। फिर 48 मोर देन डबल, यानी पहले डबल करेंगे, डबल का मतलब हो गया 2x, भाई 5 टाइम का मतलब 5 × x यानी 5x, डबल का मतलब 2 × x यानी कि 2x, और मोर देन 40, तो मोर देन का मतलब +40, लेस देन आता है तो माइनस आता है, मोर देन आता है तो प्लस आता है।
अब ये 5x जो है वो 2x प्लस 40 के इक्वल है। 2x x एक तरफ कर लिए, 5x इसमें 2x गए तो कितने बचे 3x, और यहाँ 48 है, 3 का डिवाइड दिया तो कितने हो गए अपने पास में 16। ठीक है, क्वेश्चन आपको सामने दिख रहे हैं। इन क्वेश्चनों में जितने क्वेश्चन हो सकते हैं आप कीजिए, बाकी एक एक दो दो करके मैं आपको करवा रहा हूँ।